अर्जुन के कहने पर वो चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। वो बहुत ध्यान से इस चिट्ठी के हर शब्द पर एम्फसाइज करके उसे पढ़ रही थी। जूही का पूरा ध्यान उसी पर था। चिट्ठी पढ़ने के बाद जूही अर्जुन से बोली, माय गॉड, इसका मतलब तुम्हें जो डाउट था वो बिल्कुल सही था। अब क्या करें? कैसे दादी का सच उगलवाया जाए? अर्जुन ने अपना माथा पकड़ लिया और जूही से बोला, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली दादी का ऐसा कौन सा काला अतीत है जो उन्होंने हमसे छुपाया? हमें कुछ भी करके ये सच पता लगाना ही होगा। मैंने इसके लिए ट्राई किया था और टीना को दादी का सच पता भी लग गया था, पर अफसोस उसके बाद टीना का एक्सीडेंट हो गया और उसकी याददाश्त चली गई। जूही ने अर्जुन को दिलासा देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, अब कोई नहीं, थोड़ा समय दो। ऐसे केसेस में कई बार याददाश्त वापस भी आ जाती है। क्या पता टीना को सब कुछ याद आ जाए, और नहीं भी आता तो कोई नहीं, थोड़े बहुत दिनों में इस रात से पर्दा उठाने का रास्ता भी हमें मिल ही जाएगा। जूही की बात पर अर्जुन ने गर्दन हिलाकर हामी भरी और बोला, सही कह रही हो तुम। अब अर्जुन और जूही कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। अर्जुन के दिमाग में अभी भी शकुंतला देवी के अतीत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जूही अब मनी मन सोच रही थी कि क्या वो उस ठरकी कॉलर की बात अर्जुन को बता दे या नहीं। जूही ने बहुत देर सोचने के बाद हिचकिचाते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है, प्लीज गुस्सा मत करना। अर्जुन का यूं तो इस समय दादी के अतीत वाली बात के अलावा कहीं भी दिमाग नहीं चल रहा था, पर वो जूही से बोला, हाँ बोलो, क्या बताना है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अर्जुन की बात सुनते ही जूही ने अपना फोन अनलॉक किया और उसके हाथ में देकर अपने फोन के टेक्स्ट मैसेजेस के चैट बॉक्स को खोल दिया। अर्जुन को समझ नहीं आया कि जूही अपने फोन में क्या दिखाना चाहती थी, तो उसने अजीब सा मुंह बनाकर जूही से पूछा, इसका मैं क्या करूं? कि अपना फोन तुमने मुझे क्यों दिया? जूही ने अर्जुन को अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहा, फोन में इस अननोन नंबर के चैट में से जो मैसेजेस है वो पढ़ो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जूही के कहे हिसाब से अर्जुन ने जूही के फोन में बड़े ध्यान से वो चैट्स पढ़ने शुरू कर दिए। इतने ठरक भरे मैसेजेस जूही के फोन में देखकर अर्जुन का पारा चढ़ गया। वो मनी मन बोला, जूही को ये फालतू बेहुदा और बदतमीजी वाले मैसेजेस भेजने की हिम्मत किसकी हुई? कौन है इतना बेशर्म इंसान जिसे लड़कियों से बात करने की तमीज तक नहीं है? अर्जुन मनी मन ये सोचते हुए जूही से बोला, जूही ये कौन है? किसकी इतनी हिम्मत है कि इस तरह के बेहुदे और बदतमीजी वाले मैसेजेस तुम्हें करे? और ये मैसेज तो कल के हैं, फिर तुम आज मुझे इतना लेट क्यों बता रही हो ये सब? जवाब दो जूही। जूही ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, देखो अर्जुन, वैसे तो मैं तुम्हें ये बहुत पहले ही बताना चाहती थी, पर यह करने की हिम्मत नहीं मिल रही थी। मैं तो बस यही सोच रही थी कि अगर मैंने तुम्हें ये बताया तो तुम मेरे बारे में क्या ही सोचोगे। मुझे डर था कि कहीं तुम इस सब में मुझे ही गलत ना समझ लो। मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ, इसलिए ये बताने की हिम्मत नहीं हुई। जूही की बात पर आंखें लाल करते हुए अर्जुन बोला, क्या मतलब मैं क्या सोचूंगा? तुम मुझे इतने लंबे वक्त में इतना भी नहीं जान पाई कि मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ और तुम पर ट्रस्ट भी करता हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे सामने भी फिल्टर्ड बातें बोलोगी। सच में जूही? अर्जुन का मुंह उतर गया था। ऐसे उतरा मुंह देखकर जूही बोली, अरे अर्जुन, तुम प्लीज ऐसे मत बोलो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं जानती या तुम्हें नहीं समझती, पर बस मुझे थोड़ा डर था। आई होप तुम मेरे दिल की बात को समझोगे। मुझे पता है तुम मुझे लेकर कितने पॉजिटिव हो। ऐसे में कहीं तुमको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इसलिए ही मैंने तुमसे छुपाया। जूही की बात के जवाब में अर्जुन बोला, चलो जो भी है, इन टेक्स्ट के अलावा उसने क्या क्या किया बताओ, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जूही अर्जुन की आंखों में अब उस ठगी कॉलर के लिए गुस्सा साफ देख पा रही थी। वो अर्जुन से बोली, देखो अर्जुन, उसने मुझे कॉल्स किए, वहां पर वो लगातार कहता था कि वो मुझसे प्यार करता है। इनफैक्ट वो यहाँ तक कहता था तो मैं अर्जुन से भी ज्यादा प्यार दूंगा, पर मैं शुरुआत में उसकी कॉल काट दिया करती थी। जूही अपनी बात कंप्लीट कर पाती उससे पहले ही अर्जुन बोला, अच्छा ऐसा, आगे क्या हुआ फिर? तुमने आगे उसके कॉल रिसीव किए? जूही ने अर्जुन के सवाल पर अपनी गर्दन झुकाई और बोली, हाँ मैंने कॉल रिसीव किया तो वो मुझे धमकी देने लगा कि अगर मैंने आगे से उसका फोन इग्नोर किया तो वो सीधा तुम्हारे फोन पर कॉल करेगा। जिसके बाद मैं डर गई और उसकी कॉल आते ही सब काम छोड़ के पहले उससे ही बातें करती थी। अर्जुन को जूही की बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर जैसे वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो जूही से बोला, फिर क्या हुआ? आगे उसने क्या किया कि आज तुमने मुझे बताने की सोची? उसके साथ घर बसाने का इरादा है क्या, जो ब्रेकअप करने के लिए ये पूरी कहानी मुझे बता रही हो? अर्जुन का ये तुनकता मिजाज देखकर जूही को अब डर लग रहा था। वो अर्जुन से बोली,
अर्जुन प्लीज भड़को मत, मैंने तुमसे पहले ही जुबान ली थी कि तुम गुस्सा नहीं करोगे, फिर ये गुस्सा क्यों? अर्जुन ने जूही के सवाल को इग्नोर किया और बोला, आगे की कहानी बताओ, आगे क्या हुआ, मुझे ये जानना है। जूही को अब अर्जुन को गुस्सा आता देखकर बहुत डर लग रहा था। अब वो मन ही मन सोचने लगी, ये तो बहुत ज्यादा भड़केगा अगर इसको पता लगेगा कि वो रात को मेरे बेडरूम तक पहुंच गया था। अब क्या करूं, इसको वो बात बताऊं या नहीं? जूही इसी सोच में डूबी थी कि अर्जुन हाइपर टोन में बोला, बताओगी या नहीं? अगर नहीं बताना है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये कहते हुए अर्जुन वहां से जाने लगा। अर्जुन को ये जाता देखकर जूही ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसको रोकते हुए जूही बोली, प्लीज रुक जाओ, मैं सब कुछ बता रही हूँ। उसने कॉल और मैसेज किए, ये सब तो ठीक है, पर वो कल रात मेरे बेडरूम तक पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे भगाया और ये बात मैं सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन सुबह सुबह पांडु रंगीला का इतना ड्रामा हो गया कि मैं बता ही नहीं पाई। प्लीज अर्जुन, मुझे गलत मत समझो, मैं सब कुछ सच सच बता रही हूँ। जूही की बात का जवाब देते हुए अर्जुन ने माथा पकड़ लिया और झटके से बेड पर बैठकर बोला, जूही सच में तुमने आज ये बात मुझे इतनी देर से बताकर मुझे हर्ट किया है। मैं आज तो ये भूल जाऊंगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आगे से कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज मुझसे छुपाना मत। तुम मुझे कुछ भी बिना किसी फिल्टर के, बिना सोचे समझे और बिना नापे तोले बोल सकती हो। बाकी रही बात इस ठरकी की, तो तुम चिंता मत करो, इसका इलाज भी बांध देंगे, और इसका इलाज भी ऐसा बांधेंगे कि आगे कभी भी किसी लड़की को दोबारा ऐसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम बस देखती जाओ आगे आगे क्या होता है। उस आदमी ने अगर तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे माफी नहीं मांगी तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं। ये कहकर अर्जुन ने जूही को गले से लगा लिया और फिर इमोशनल होते हुए बोला, आगे से कभी भी कोई भी दिक्कत हो प्लीज मुझसे मत छुपाना। तुम ऐसी बातें मुझसे छुपाती हो तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज इस बात को हमेशा याद रखना। जूही ने अर्जुन की बात पर गर्दन हिलाकर हामी भर दी। अर्जुन अपनी बात में आगे जोड़ता हुआ बोला, तुम इसके मैसेजेस और कॉल्स के स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, साथ ही इस टंटपुंजिए गवार का नंबर भी भेज देना ताकि मैं इसका इलाज बनवा सकूं। जूही ने अर्जुन की बात पर हामी भरी और बोली, ठीक है, ऐसा ही होगा। अर्जुन अब जूही के कमरे से अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तभी वो अचानक रुका और बोला, सुनो जूही, अगर ये दोबारा तुम्हें कॉल करे तो एक काम करना, तुम उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग भी कर लेना। बाकी ध्यान रहे, मैं साइबर क्राइम की कंप्लेन पुलिस के साइबर पोर्टल पर डाल दूंगा। दरअसल मेरा एक दोस्त पुलिस के साइबर डिपार्टमेंट में है, तो कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद कंप्लेन नंबर अपने दोस्त को भेज दूंगा, जिसके बाद आसानी से बता देगा कि यह हरकत किसकी है। तुम अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये सुनकर जूही ने गर्दन हिलाकर हामी भरी और अर्जुन अपने कमरे में चला गया। जूही ने अर्जुन के कहे हिसाब से उस कॉलर के डिटेल्स अर्जुन के पास भेज दिए थे। अब अर्जुन ने अपने कमरे में बैठकर पहले जूही के बिहाफ पर यह कंप्लेन ऑनलाइन पोर्टल पर डाली और फिर अपने दोस्त को जांच के लिए कंप्लेन नंबर दे दिया। अर्जुन को पूरा भरोसा था कि उसका दोस्त इस कॉलर की सारी डिटेल्स निकाल लेगा। जूही की कंप्लेन फाइल करने के बाद अर्जुन ने थोड़ी देर लेटकर पावर नैप लेने की सोची। दरअसल बीते कुछ दिनों से उसे ढंग की नींद भी नसीब नहीं हुई थी। रोज कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि वो रात को सो नहीं पाता था। अर्जुन इतना थका था कि बिस्तर पर लेटते उसे नींद आ गई। अगली बार जब वो अपने अलार्म से उठा तो उसने देखा अब उसका आरोही के साथ डिनर पर जाने का वेट हो गया था। वैसे तो आरोही के साथ जाने का उसका मन नहीं था, पर फिर भी आरोही की क्या चाल है ये जानने के लिए वो आरोही के साथ डिनर पर जाएगा। अर्जुन के साथ डिनर पर आरोही ऐसी कौन सी बात करने वाली है कि उसने स्पेशली अर्जुन को बाहर इनवाइट किया। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए जमाई जोरदार।